हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचईएल की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में, जो कि है सुपरवाइजर ट्रेनिंग की। तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कितनी वैकेंसी है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है और सिलेबस क्या रहेगी, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, इन सभी चीजों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, देन उसके बाद एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस पे आएंगे। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट आपने ऑलरेडी इसका एडवर्टीजमेंट जो है वो देखा हुआ है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट में जो है वो आपका टोटल जो है वो मैकेनिकल के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी है। और जिसके लिए क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, सिविल के लिए भी 30 वैकेंसी है। यूआर का जो है वो मैकेनिकल में यूआर का 13 वैकेंसी, ओबीसी का आपका 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। तो ये टोटल आपकी वैकेंसी है। और भी बाकी पोस्ट के लिए है, जो कि आपका एचआर पोस्ट का है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं कि एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट 1/10/2023, ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 तक का 27 साल अपर एज लिमिट है। ओबीसी के लिए 30 साल हो जाएगा, एससी एसटी के लिए 32 साल हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 27 साल है। तो और आपके जो परसेंटेज होने चाहिए डिप्लोमा में, वो आपका 65% होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि फुल टाइम आपका डिप्लोमा रेगुलर होना चाहिए। फुल टाइम का मतलब ये होता है कि 3 साल का जो डिप्लोमा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो सेकेंड ईयर लैटरल एंट्री में किया हुआ है, तो आपका भी फुल टाइम का ही कोर्स होता है। आप एडमिशन सेकेंड ईयर में लेते हो तो आप भी एलिजिबल हो, आईटीआई प्लस डिप्लोमा भी एलिजिबल है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल और सिविल का ये आपका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। और उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं, हाँ, ध्यान रखना है कि इसमें अगर आप पास आउट हुए हो, अगर 1 अक्टूबर 2023 तक आपका रिजल्ट फाइनलाइज हो गया है डिप्लोमा का, तभी आप भर सकते हो, चाहे आप डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन। ठीक है, डिप्लोमा ग्रेजुएशन यानी कि जो पोस्ट आपके जहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा हुआ है उनके लिए बात कर रहा हूँ, जैसे इन सभी पोस्ट के लिए, एचआर पोस्ट के लिए जो है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर मैं बात करूँ, ये आपका एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, सारी डिटेल दी हुई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 2 स्टेज का होगा। मतलब कि यहाँ पे आपके क्या होंगे, रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो है वो आपके रिटर्न एग्जाम होंगे, और जो है वो उसके बाद जो है वो क्या होगा, आपको रिटर्न एग्जाम के बाद जो है वो आपके किसके लिए बुलाया जाएगा, रिटर्न एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम में जो है वो 1/3 रेशियो में जो है वो आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर 30 वैकेंसी है यहाँ पे मैकेनिकल की, तो 90 बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, उसके बाद जो है वो बात करूं सेकेंड स्टेज, जो कि आपका डीवी होगा। और उसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग, ये आपका ट्रेनिंग का पोस्ट है, तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको बेसिक सैलरी मिलेगी जो कि 32,000 है। ठीक है, और बेसिक सैलरी 1 साल तक मिलेगी। उसके बाद आपका फाइनलाइजेशन होगा, जिसमें आपका बेसिक पे जो है वो 33,500 होगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि सीटीसी जो है वो 7.5 लाख का होगा, मतलब कि 60,000 के आसपास जो है आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 60,000 के आसपास बनेगी मंथली। ठीक है, तो बाकी जो भी फैसिलिटीज है यहाँ पे वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और मेडिकल जो है वो स्टैंडर्ड के बारे में पूरा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो आपका फी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, और इतना ही रहता है जो भी पोस्ट का बीएचईएल का जब भी निकलता है, जिसमें रिटर्न एग्जाम होता है, तो आपका 295 जो है वो किसके लिए, SC ST, बाकी जितने भी सब कैटेगरीज है, UR EWS OBC के लिए 795 है। ठीक है, 2 टाइप का फी है, अप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी। तो टोटल जो है 795 और 295 है। बाकी आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। आपका फॉर्म जो है वो 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और जो आपका एग्जाम का डेट होगा वो आपके दिसंबर में टेंटेटिव है, और टेंटेटिव है तो दिसंबर जनवरी तक हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि हाँ आएगा आएगा, लेकिन नॉर्मली जो है एग्ज़ाम आपकी टीसीएस कराएगी, क्योंकि फॉर्म फिलअप जो है वो टीसीएस के वेबसाइट पे हो रही है। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपकी टीसीएस कराएगी, तो इसीलिए टाइम पे जो है वो आपका एग्ज़ाम हो जाना है। बाकी 25 नवंबर तक का डेट है। अब हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या होगा।
ठीक है, और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ भी दिया नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि क्या हो सकता है। देखो, ये एग्जाम पैटर्न है आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का, जो लास्ट ईयर वैकेंसी निकला था और अभी अगस्त में इसका एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो 2022 का है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का है, बस ये बीटेक लेवल का है और आपका डिप्लोमा लेवल का है। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी के बेस पे आपका सिलेबस आएगा। ठीक है, वेबसाइट पे आएगा, आपका पूरा अपडेट होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, बस मैं इसके हेल्प से आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब तक वेबसाइट पे नहीं आता तो इस हिसाब से आप तैयारी करो। ठीक है, तो जब तक आएगा नहीं तब तक आपके लिए जो है अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, और तब तक जो है आपको ये नहीं समझना है कि हाँ ऐसा ही पैटर्न आएगा। तो ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जो बीटेक बेस पे था आपका, मैकेनिकल का जो वैकेंसी था, ठीक है, और भी पोस्टों का, मैकेनिकल, सिविल, तो यहाँ पे टेक्निकल 120 क्वेश्चन थे और नॉन टेक भी आपके 120 क्वेश्चन थे, जिसमें देखोगे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, और आपका पूरा टेक्निकल सिविल और मैकेनिकल, ठीक है, और भी ब्रांच का निकला हुआ था। यहाँ पे सिर्फ सिविल और मैकेनिकल का डिप्लोमा बेस पे निकला हुआ है। तो आपके टोटल 240 क्वेश्चन था, और टाइम जो आपको मिला था वो 2.5 घंटे का था। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 2.5 घंटे का 150 मिनट्स का टाइम था। तो इस हिसाब से आया हुआ था। बाकी ये सिलेबस टेक्निकल का तो दिया नहीं जाता, कोई भी बहुत रेयर होता है। ठीक है, किसी किसी में भी टेक्निकल का, बाकी नॉन टेक में क्या क्या सिलेबस था ये इसमें मेंशन है। तो ये मैं आपको इसलिए बस आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का ऐसा था, तो सुपरवाइजर ट्रेनिंग का कुछ सिमिलर हो सकता है, मे बी क्वेश्चन कम हो। ठीक है, और हो सकते हैं टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल भी आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो आपके बैलेंस्ड आ रहे हैं, मतलब कि जो सिलेबस हो रहा है जो दोनों के दोनों मिक्स रहते हैं। अगर आप इसरो और बार्क को छोड़ दो, ठीक है, तो इसरो में भी साइंटिस्ट लेवल में उसमें आपके रीजनिंग वगैरह इंक्लूड हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी मोस्टली चांसेस है 50-50 रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा। तो उसके लिए वेट करो एक हफ्ता, या एटलीस्ट जो है वो लास्ट डेट से पहले जो है वो आपका सिलेबस और पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न वेबसाइट पे रिलीज हो जाएगी। जब रिलीज हो जाएगी तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी तैयारी करने के लिए जो है वो हमारे वेबसाइट पे जाके आप जो टारगेट बैच है उसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी हो जाएगी। उसमें इंग्लिश, रीजनिंग और आपके जीके, इन सभी के कोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप बाकी टेक्निकल का तो है ही। लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो वो आप macadda.com डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो बाय एवरीवन।